मित्रों, हर हर महादेव, जय अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों के समक्ष बहुत ही उत्तम चर्चा को लेकर के उपस्थित हूँ। आइए आज हम विचार करेंगे कि राहु केतु के कुप्रभाव से कैसे बचा जाए। मित्रों, सर्वप्रथम आइए राहु केतु का ध्यान कर लेते हैं। अर्धकायं महावीर्यं चंद्रादित्यविमर्दनं सिंहिकागर्भसम्भूतं तं राहुं प्रणमाम्यहं। पलाशपुष्पसङ्काशं तारकाग्रहमस्तकं रौद्रं रौद्रात्मकं घोरं तं केतुं प्रणमाम्यहम्। मित्रों, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में राहु केतु को छाया ग्रह माना गया है। इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, परंतु ज्योतिष शास्त्र इसे शनि ग्रह की तरह मारक दशाओं से भी अधिक हानिकारक माना गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि न्यायपूर्ण है और केवल व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसे फल देते हैं, जबकि राहु एवं केतु पापी ग्रह माने जाते हैं, जिसकी छाया पड़ने मात्र से व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। मित्रों, इसलिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि इसके प्रभाव शुरू होने से पहले ही इसका बचाव किया जाए। मित्रों, आइए इनका प्रभाव जानते हैं। अपना अस्तित्व ना होने के कारण कुंडली में राहु केतु का प्रभाव अन्य ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही होता है, लेकिन इनकी दशाएं, महादशाएं, अंतर्दशाएं, प्रत्यंतर दशाएं व्यक्ति के लिए बेहद कष्टकारी हो जाती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बुद्धि का ग्रह माने जाते हैं, इसलिए इसके प्रभावों से व्यक्ति के साथ जो भी बुरा होता है उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार होता है। मित्रों, कुंडली में राहु केतु की जो दशाएं होती हैं, कुंडली देखने के बाद व्यक्ति के जीवन में राहु केतु की दशाओं और महादशाओं के बारे में जाना जा सकता है, लेकिन दैनिक जीवन में भी आपको इससे पीड़ित होने के कई लक्षण प्राप्त होते हैं। इन्हें पहचान करके, जान करके इनसे बचने के उपाय करते हुए आप इसके कष्टों से बच सकते हैं। मित्रों, हम बताते हैं कि शरीर में राहु केतु का स्थान क्या है। मित्रों, शरीर में राहु को सिर और केतु को धड़ का प्रतीक माना गया है। कुंडली में पापी राहु गले और उससे ऊपर के हिस्से यानी सिर को प्रभावित करता है। इससे प्रभावित व्यक्तियों को वात, कफ जैसी परेशानियां हो सकती हैं। मित्रों, राहु एवं केतु का जो प्रभाव होता है, केतु की प्रतिकूल दशा व्यक्ति को गले से नीचे के हिस्सों यानी सिर के अलावा शरीर के अन्य हिस्सों को प्रभावित करता रहता है। ऐसे व्यक्ति को फेफड़े, पेट और पैरों की परेशानियां लगी रहती हैं। हालांकि राहु केतु की शुभ दशाएं व्यक्ति को सोच से परे अचानक लाभ की स्थितियां भी पैदा कर देती हैं। आइए हम जानते हैं कि राहु के शुभ और अशुभ का क्या प्रभाव पड़ता है मानव जीवन पे। कुंडली में इसकी अशुभ दशा होने पर यह आलस्य की प्रवृत्ति बढ़ाता है। मित्रों, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, अर्थात व्यक्ति की किसी भी चीज़ के लिए वह सही निर्णय नहीं ले पाता है। अशुभ राहु सीधा तंत्रिका तंत्र पर बुरा असर डालता है, इसलिए ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारियों जैसे पक्षाघात, पागलपन, मतिभ्रम आदि का जल्दी शिकार हो जाता है। मित्रों, जो
शुभ राहु प्रभाव देता है। कुंडली में शुभ राहु व्यक्ति को शक्ति संपन्न करने में बहुत बड़ा योगदान देता है। ऐसे व्यक्ति समाज में बेहद प्रभावी माने जाते हैं। ये बुद्धि संपन्न बेहद प्रभावशाली वक्ता होते हैं और अपनी बुद्धि से शत्रु तक को मित्र बनाने की क्षमता रखते हैं। मित्रों, केतु के शुभ और अशुभ प्रभाव पे भी विचार करते हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे, जैसा भी आपको हम बताए, कि क्रूर ग्रह के नाम से जाना जाता है। यह व्यक्ति में तर्क शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, दूरदर्शिता, जलन, ईर्ष्या, लोभ, बदले की भावना, छल कपट जैसी भावों का कारक है। केतु का अर्थ होता है ध्वज अर्थात ऊंचाई। इसकी शुभता जहाँ व्यक्ति को आध्यात्मिकता की ओर झुकाव पैदा करता है। कुंडली में इसकी शुभ स्थिति जातक को कैरियर और दूसरे क्षेत्रों में सफलता देते हुए ऊंचाइयों पर पहुंचाती है। वहीं इसका अशुभ होना उतना ही अधिक पतन की ओर ले जाता है। मित्रों, राहु के कुप्रभावों से बचने के लिए क्या उपाय किया जाए? राहु की अशुभ दशाओं से बचने या इसके बुरे प्रभावों को कम करने के लिए शनि का व्रत करना हर प्रकार से लाभ देता है। व्यक्ति को हर हाल में अपने माता पिता, गुरुजनों का अपमान करने से बचना चाहिए तथा उनकी सेवा करनी चाहिए। कुष्ठ रोगियों की सेवा में भी बुरे प्रभाव को कम करने की क्षमता हो जाती है, विशेष लाभकारी होता है। इसके अलावा गरीब ब्राह्मण तथा गरीबों को चावल खिलाना या इसका दान करना, कौवे को मीठा रोटी खिलाना भी लाभकारी होता है। संभवतः हो तो किसी गरीब की कन्या का विवाह करावें। राहु की अशुभ दशाएं बहुत परेशान करती रहती हैं। इससे बचने के लिए रात में तकिए के नीचे साबुत जौ रखकर सोना चाहिए और सुबह किसी ज़रूरतमंद को इसका दान कर देना चाहिए। मित्रों, इसके अलावा लोहे से संबंधित वस्तुओं, हथियारों, कंबल, भूरे रंग की वस्तुओं का दान इसकी अशुभ दशाओं के प्रभाव को कम करने का क्षमता रखता है। माँ बाप की कुंडली में केतु दशाओं के कारण अगर संतान को कष्ट प्राप्त होता हो तो व्यक्ति को मंदिर में जाकर के कंबल का दान करना चाहिए। मूली, आलू का दान भी शुभ फल देने वाला होता है। इसके अलावा देसी गाय की बछिया और केतु रत्नों का दान भी कर सकते हैं। इसके अशुभ प्रभावों को दूर करने में सक्षम होता है। माता पिता, गुरुजनों तथा संतों की सेवा इसकी शांति में हितकारी होता है। इसके मंत्र जप के लिए राहु केतु छायाग्रह है और माँ दुर्गा को छाया रूपेण कहा गया है। इसलिए माँ दुर्गा की आराधना तथा पूजा करने से इसमें विशेष लाभ प्राप्त हो जाता है। आपको राहु और केतु के दुष्प्रभावों से वह मुक्त करा देता है। इसके अलावा रात्रि में भगवान शिव या भैरव की पूजा करने से भी उसके कुप्रभावों को कम किया जाता है। यदि राहु की दशाएं बहुत पीड़ित कर रही हो तो इसके बीज मंत्र का 18,000 का जाप करें या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। इसके अलावा घर में राहु यंत्र की स्थापना करने से भी इसकी पीड़ा कम होती है। इसके दुष्प्रभावों से बचा जा सकता है। भगवान शिव की नियमित पूजा करना राहु और केतु दोनों के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। पूरे वर्ष और श्रावण मास में प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग पर जलाभिषेक करने वालों को राहु एवं केतु के पापी प्रभावों का कभी सामना नहीं करना पड़ता है। राहु के लिए हल्के नीले और केतु के लिए हल्के गुलाबी वस्त्र पहनना और दान करना विशेष लाभकारी होता है। मित्रों, आज हम राहु एवं केतु के दुष्प्रभावों से कैसे बचा जाए इस विषय पे चर्चा किए। आज अपने वाणी को मैं यहाँ पे विराम देता हूँ।
पुनः इसी तरह से दिव्य चर्चाओं को लेकर के उपस्थित होता रहूँगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माँ अम्बे।